नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल बहुजन समाज न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुजन समाज में हो रही विभिन्न तरह की घटनाएं और चुनावी अपडेट आप सभी के लिए लेकर हम आते रहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम आकाश आनंद की। आकाश आनंद आखिरकार है कौन और उन्हें बीएसपी पार्टी से क्यों पद से हटा दिया गया। आप सभी को बता दें कि दिसंबर माह में बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी बनाया था और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारियां सौंपी थी। और उसके बाद ही आकाश आनंद बिल्कुल सुर्खियों में आने शुरू हो गए थे। उनकी धुआंधार रैलियां हो रही थी, जनसभाएं हो रही थी, युवाओं से वो मिल रहे थे और उनके व्यक्तित्व और उनके विचारों से जो युवा वर्ग है और बहुजन समाज है वो काफी अट्रैक्टिव हो रहा था और काफी अब उनकी सराहना कर रहा था। और करोड़ों लोगों की एक उम्मीद बनी थी कि बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाला युवा अब हमारे बीच में आ गया है। नेता के रूप में आकाश आनंद को देखने लगे थे और कुछ ही दिनों में वो एक लोकप्रिय नेता की छवि बहुजन समाज के दिलों के अंदर बन गई। लेकिन आप सभी को बता दें कि सीतापुर में आकाश आनंद की रैली थी और वहां पर उन्होंने कुछ विवादित बयान दे दिए थे, जिनके अंदर उन्होंने बीजेपी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जो काले कारनामे हैं उनके ऊपर उन्होंने बात रखी और उन्होंने बीजेपी के जो षड्यंत्र है, बीजेपी की जो तानाशाही है उस पर उन्होंने वार किया। उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई और उनके बाद उनकी जो कुछ रैलियां थी वो स्थगित कर दी गई थी। तब से आकाश आनंद एक चर्चा का विषय बना हुआ था। बहुजन समाज में हर एक कोने पर आकाश आनंद की चर्चाएं चल रही थी कि आकाश आनंद एफआईआर दर्ज करवाने के बाद एकदम से गायब हो गए हैं, उनकी रैलियां स्थगित कर दी गई हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग बातें सामने आ रही थी। कुछ लोगों का और जनता का कहना था कि कुछ निजी कारणों से उनकी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि 2 दिन पहले बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट, करोड़ों लोगों की जो आशंकाएं थी वो बहन कुमारी मायावती जी ने दूर कर दी और उन्होंने बताया कि आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी पद से कुछ समय के लिए उन्हें दूर किया जाता है, हटाया जाता है, क्योंकि राजनीति को लेकर अभी आकाश आनंद परिपक्व नहीं हुए हैं और उन्हें वो मैच्योर नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें अपने पद से मुक्त किया जाता है, कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी पद से मुक्त किया जाता है। इसी के साथ बहन कुमारी मायावती ने साथ में ये भी कहा कि आकाश आनंद के जो पिताजी हैं आनंद कुमार, वो बीएसपी पार्टी में बने रहेंगे और अपनी जो कार्य हैं, अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते रहेंगे। आकाश आनंद का आनंद कुमार जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और लेकिन आकाश आनंद को कुछ समय के लिए दूर किया जाता है। इसी के साथ लाखों लोगों के मन में निराशाएं जगी, करोड़ों लोगों के मन में निराशाएं जगी। एक आस जो करोड़ों लोग देख रहे थे आकाश आनंद के अंदर, वो जो आशा थी वो धूमिल सी नजर होती आई, क्योंकि युवा जो राजनीति के अंदर आकाश आनंद आए थे तो लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की कुछ उम्मीद जगी थी। इसी के साथ आकाश आनंद जी ने कल ही ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदरणीय रही हैं, पूरे समाज की वो आदरणीय है, पूरे समाज, बहुजन समाज, स्वर्ण समाज उनको अपना आदर्श मानता है। आज हमारे समाज कि एक ऐसी राजनीतिक ताकत है बहन कुमारी मायावती, जिससे पूरे समाज आज समाज से जीना सीख गया है और वो स्वर्ण समाज और स्वर्ण समाज के लिए और बहुजन समाज के लिए नेता के रूप में उन्हें देखते हैं। उनका आदेश हमारे सर माथे पर है। भीम समाज और अपने समाज और बहुजन समाज के लिए मैं सदैव कार्य करता रहूंगा और अपने मन में और अंतिम सांस तक मैं उस समाज के लिए लड़ता रहूंगा। ये आकाश आनंद जी ने अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है उनके माध्यम से पोस्ट वायरल की। कल ही उनकी पोस्ट हमें देखने को मिली। इस तरह की बातें उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के लिए कही और कुछ समय के लिए उन्हें राजनीति से दूर रहना पड़ रहा है। खैर, वो उन्हें पद से मुक्त किया गया है, वो कार्य करते रहेंगे। जो उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर का जो पद था उससे उनको हटाया गया है। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि ये तो आकाश आनंद जी के जो सीतापुर में जो रैली हुई थी, ये बहुजन समाज के साथ
षड्यंत्र के तहत ये चालें चली जाती हैं। जब भी बहुजन समाज का कोई नेता उभरता है, बहुजन समाज का कोई युवा आगे आता है, तो उनके साथ अक्सर ऐसा ही किया जाता है। वो चाहे फिर हमारे आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद हो, या फिर कन्हैया कुमार हो, या फिर बहन कुमारी मायावती हो, इस तरह के जो हमारे युवा जो है वो अगर राजनीति के अंदर उभरने की कोशिश करते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के षड्यंत्र के तहत जो मनुवादी जो लोग हैं, गोदी जो मीडिया है, इन बातों को उजागर करती है और उन पर एफआईआर दर्ज करवाकर उन्हें इन चीजों से दूर करने की कोशिश की जाती है। आप सभी को बता दें कि उनके बयान पर इतना बड़ा एक्शन लिया गया। आज के दैनिक भास्कर को हम देखते हैं तो आज के दैनिक भास्कर में अमित शाह की जो जनसभाएं उन्होंने हरदोई, खीरी और लखीमपुर के अंदर की, तो उन्होंने जो आकाश आनंद जी ने सीतापुर में जो बातें कही, उन्हीं बातों से डबल अमित शाह ने बातें बोली। खैर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, सपा पार्टी के लिए, इन पार्टियों के लिए बातें बोली और उन्होंने राहुल गांधी को पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए कंपेयर जो पाकिस्तान की और उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जो हैं वो पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो सत्ता के अंदर आते हैं तो वो राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगवा सकते हैं। इस तरह की ये जो बातें अमित शाह ने की, तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ दिन पहले उनका एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर वो आरक्षण खत्म करने की बातें कह रहे थे या संविधान की बातें कह रहे थे। उस वीडियो पर तुरंत एक्शन हुआ और तुरंत उनकी एफआईआर दर्ज करवा दी गई जब उनकी वीडियो इस तरह की वायरल हुई। लेकिन इसी तरह की वीडियो बहन कुमारी मायावती की वायरल हुई, जिसमें बहन कुमारी मायावती अपने लोगों से वोट की अपील कर रही है, अपने लोगों से समझा रही है और उनकी वीडियो को कुछ कट कॉपी पेस्ट कर उनको इस तरीके से दिखाया गया कि वो बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांग रही है। इस तरह के मुद्दे में जब बहुजन समाज की बात आती है तो उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई या कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जब बहुजन समाज का व्यक्ति या बहुजन समाज का युवा या नेता कोई बात बोल देता है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है, तुरंत उन पर कार्रवाई होती है। इसी तरह आकाश आनंद की जो सीतापुर के अंदर रैली हुई उसके अंदर यही हुआ। लेकिन लगातार बीजेपी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपने बयान दे रहे हैं और सेम मिले जुले जो आकाश आनंद ने बयान दिए उसी तरह के बयान ये लोग दे रहे हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के लोगों से की, पाकिस्तान का एजेंडा पूरे करने से की और साथ में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की बात करी। इस तरह की धर्म की राजनीति करने वालों के साथ कुछ नहीं होता, जातीय जो राजनीति करते हैं उनके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन जब बहुजन समाज के लोग राजनीति करते हैं, बहुजन समाज के लोग इस तरह की बात करते हैं और सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई को बताते हैं, तो उनके साथ यही किया जाता है, उनको ऐसे ही दबाया जाता है। लेकिन बहुजन समाज को समझने की जरूरत है, बहुजन समाज को जागने की जरूरत है। मैं आप सभी बहुजन समाज से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि आने वाले चुनाव 5 साल के अंदर बहुजन समाज को मौका मिलता है। 5 साल के बाद ये एक मौका आता है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज को वोट का अधिकार दिया और लोकतंत्र वो बनाकर गए, संविधान बनाकर गए। तो इसके अंदर इतना सुनहरा मौका हमें मिलता है, उस मौके में हम चूक जाते हैं और इन मनुवादियों और जातिवादी और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों के हम सिरे चढ़ जाते हैं और इनकी बातों में आकर, इनके बहकावे में आकर हम इनको सत्ता में चुनकर भेज देते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी यही अपील है कि बहुजन समाज पार्टी का आप सपोर्ट कीजिए, हमारे समाज के जो युवा नेता है उनका सपोर्ट कीजिए। जहां पर भी कहीं लगे कि आपको युवा जो राजनीति के अंदर आ रहे हैं उनकी सोच जातीय, धर्म, नस्ल, क्षेत्र इन सब से ऊपर उठकर है, लोकतंत्र के हित में है, संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, तो आप उनका साथ अवश्य दीजिए और बहुजन समाज की ताकत बनिए और सत्ता में चुनकर आइए और अपने समाज का नेतृत्व कीजिए। इस तरह की बहुजन समाज से तमाम जुड़ी जानकारियां और चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमारी वीडियो से और हमारे चैनल से बने रहे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने बहुजन समाज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।